हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डक्टाइल एकेडमी चैनल पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक और नया मॉडल पेपर करेंगे 2024 वाला। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोग 2025 वाला करे थे, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 2024 का करेंगे। ठीक है, तो देखो 2024 वाले में पहला क्वेश्चन था, इसमें बोला दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक यानी एचसीएफ, हिंदी में महत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। तो दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है और उनका लघुत्तम यानी एलसीएम 162 है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो है 27 और एलसीएम जो है 162 है। तो हमें पता है फॉर्मूला एचसीएफ एलसीएम वाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो ए इंटू बी होता है। ए और बी क्या होता है? गिवन नंबर। ए एंड बी होता है गिवन नंबर। ठीक है, तो ए क्या दे रखा है? एक नंबर गिवन है, 54। ठीक है, तो हमें दूसरा वाला हमें निकालना है। तो एचसीएफ यहाँ पे रखेंगे इंटू एलसीएम में 162 रखेंगे और ए की जगह पे हम लोग 54 रखेंगे और इंटू बी, अब हमें बी लाना है। तो 27 के टेबल में 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में 31 बार में, तो बी का आंसर आएगा 31। ठीक है, तो सेकेंड नंबर होगा 31। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? बहुपद दिया हुआ, बहुपद मतलब होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या होंगे? आपसे जीरोज पूछ रहा है। शून्यक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, तो जीरोज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, आपसे इसका शून्यक पूछा गया। तो इक्वल टू जीरो कर लो पहले, तो शून्यक निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए जीरो के इक्वल करते हैं। अब यहां से इसको फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। यहाँ से x माइनस 4 दो फैक्टर बनेगा x प्लस 2, तो इसके शून्य यानी अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया माइनस 2। इसी को इंग्लिश में जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना 4 और माइनस 2 वाला ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर दे रखा है x है और सेकेंड वाला नंबर दे रखा है y। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले, क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। पहली संख्या x का 2 गुना करना है और ये छोटा है, लेस देन है किससे? 7 गुना y से। तो कितना छोटा है घटाने पे हमें पता चलेगा कितना छोटा है, 5। ठीक है, ये बड़ा है 7 गुना। बोल रहा है पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 7 गुने से 5 कम है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो इससे हमसे पूछा कि कौन सा इक्वेशन रेडी होगा। तो देख लो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन रेडी है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ये 7y। सेट करो इसको 7y। ये यहाँ पे 5 को इधर ले आएंगे, 7y माइनस 5 बराबर 2x। तो ये वाला ऑप्शन देखो दिख रहा है लास्ट वाले में, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, वो आपको देखना होगा कि कैसे सेट हुआ, ऑप्शन से मैच कराना होगा। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3 है, समांतर श्रेणी यानी एपी का फर्स्ट टर्म यानी ए है 2
और डी है 3, ए है 2 और डी है 3, तो nवां पद क्या होगा? nवां पद पूछा तो an होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है nवां पद, इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म इंग्लिश वाले nवां पद को। तो an और a का वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस वन और d का वैल्यू है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3n माइनस 3, तो ये सॉल्व होगा 3n माइनस 1, ये आंसर आएगा nवां पद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ वाले पे। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल निकालना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 5 नंबर लिखना है और उनका सम करना है, यानी एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। योग मतलब एसएन वाला फॉर्मूला, तो n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एसएन का। एक और होता है एसएन n बाई 2 a प्लस ए एन, तो ये वाला हम तब लगाते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। तो और देखते 3 का मल्टीपल लिखते हैं, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 5, तो 3 का मल्टीपल 5 हो जाएगा, 3 6 9 12 15, ये 3 का 5 मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हमको फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम आराम से यहाँ रख सकते हैं, और टोटल नंबर भी पता है, टोटल नंबर 5 है, तो एस 5 हमें निकालना है, तो 5 बाई 2, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और लास्ट टर्म हमारे पास 15 है, तो 3 प्लस 15, तो ये हो गया 5 बाई 2 और इंटू 18, इसको काटेंगे तो 9 15 9 135। ठीक है, ये आंसर आएगा 135, जोड़ना था ना, 15 और 3 18, अच्छा सॉरी 15 नहीं है ना, 5 ही है ना, 5 है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज PQ, तो कौन समकोण होगा ये पूछ रहा है। ऐसे दिया हुआ है एक इक्वेशन लिख करके, पाइथागोरस पर में लिख करके दिया हुआ थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिख करके दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लिख करके दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम जैसा लिख करके दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सा 90 होगा। तो आप सेट कर लो, पहले डायग्राम बना लो। पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो देखो ये दोनों छोटी साइड होगी, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनियस से ये दोनों साइड छोटी होती है, तो ये वाली छोटी हो गई और ये वाली छोटी हो गई। मतलब अगर हम P यहाँ लें और R यहाँ लें तो Q यहाँ मिलेगा। तो देखो ये PQ और ये वाला हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी PQ और ये वाली साइड हो जाएगी QR, तो ये वाली साइड हो जाएगी PR, यानी हमारा 90 किस पे बन रहा है? Q पे, Q पे 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और ऐसे भी डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं यहां से भी, Q पे 90, Q कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो Q पे 90 बनेगा। जो इनमें कॉमन दिखेगा ना लिखा हुआ, वही उसी पे 90 बनेगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ देख लेना छोटी साइड को माइनस में आ गया तो भी वहां ध्यान रखना है। बोल रहा है 0 3 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है, एक्स एक्सिस से 0 और 3 का दूरी बताना। तो एक्स एक्सिस से दूरी जो होता है ना वो वाई वाला होता है, तो वाई वाला कितना है? 3, वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 3, तो आंसर हो जाएगा 3। अब ये देखो 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 और cos 45 दे रखा है, तो sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी सेम होता है, cos 45 का भी सेम होता है, तो यहाँ रख लो 2 इंटू 1/√2, 1/√2, तो √2 से √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 बार में चला जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। वृक्ष की छाया, छाया यानी शैडो, शैडो, और ये अपना वृक्ष हो गया यानी ट्री, उसकी जो ऊंचाई है, अगर शैडो को हम x माने तो उसकी ऊंचाई बोल रहा है, उसकी ऊंचाई यानी हाइट 1/3 टाइम्स रखना है उसकी शैडो का, तो 1/3 इंटू कर दो तो उसकी शैडो ये हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल बताओ यहाँ पे। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूरज यहाँ पे होगा, तो सूरज का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब होता है एलिमिनेशन एंगल, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो थीटा हमें बताना है। तो देखो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब,
ये हो गया बेस यानी आधार, तो 10 वाला लगेगा फॉर्मूला, P बाई बी लंब बटा आधार 10 वाला लगता है। पंडित बद्री प्रसाद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और वो लाल बटा कक्का करोगे तो अपने आप मिल जाएगा तुमको कि ये लास्ट वाला लग रहा था, यानी लास्ट वाला किस में आता है 10 में। तो अब यहाँ पे रख दो वैल्यू, P का वैल्यू है 1/√3 x और B का है x कट गया था यानी 1/√3 बचा। तो tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है, जब थीटा अपने पास 30 डिग्री होता है, क्योंकि tan 60 जो होता है वो √3 होता है, और tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो यानी थीटा कितना आना चाहिए 30 डिग्री, तो आंसर होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले में बोला है, 10th वाले क्वेश्चन में बोला है कि किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समान, अगर वृत्त के जो व्यास यानी डायामीटर, वृत्त यानी सर्कल के डायामीटर के सर पे अगर हम खींचेंगे स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, तो दोनों हमेशा पैरेलल होगी, दोनों हमेशा कैसी होगी, पैरेलल, समांतर। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिधि 176, अगर वृत्त की परिधि यानी 2πr, परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस इंग्लिश में, और ये दे रखा 176, इसको कट करेंगे तो 2 जा और 2 जा 88, यानी पाई का वैल्यू रख दो 22/7, r इक्वल टू 88, 22 से इसको काटेंगे 4, तो r का आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, रेडियस त्रिज्या, तो 28 आएगा। अगला 12वां जो क्वेश्चन है, ट्वेल्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक गोले का आयतन 36 पाई है, एक गोला यानी स्फेयर का आयतन यानी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वो दे रखा है 36 पाई, वो कितना दे रखा है 36 पाई, तो पाई से पाई गया और 4 से 36 को काटेंगे 9 बार में, तो r का क्यूब, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो r का क्यूब आ जाएगा 27, यानी r जो होगा क्यूब रूट 37, तो क्यूब रूट 27 कितना होता है, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर। क्या हमसे पूछा था इसमें भी रेडियस पूछा है, 3 सेंटीमीटर आएगा आंसर। अब देखो 13th वाला क्वेश्चन है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताना है। 11 पूर्ण संख्या प्रथम 11 बोला शुरू से, तो यानी 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक जाना आपको, 11 तक। इसका आपको माध्य यानी मीन निकालना है, तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हिंदी वाले लिखते हैं आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए कहां तक जोड़ना है आपको, 11 तक जोड़ना है। ठीक है, और डिवाइड बाई 11 संख्या, तो 11 से डिवाइड करना है। अब 11 तक कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ AP लगा लो, इस वाले में AP लगा लो, AP A है हमारे पास 1, ठीक है, और लास्ट टर्म है हमारे पास 11, ठीक है, और SN वाला फॉर्मूला होता है n/2 A + AN, ये वाला होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम सेट करेंगे S कितना है 11, तो 11/2, और A हमारे पास फर्स्ट 1 है और लास्ट हमारे पास 11 है 22, तो 11/2 × 22, तो 22 से इसको जब खत्म करेंगे तो 11 आएगा 121, यानी ऊपर वाले को जोड़ने पे कितना आएगा 121 डिवाइड बाई 11 से इसको काटोगे तो आंसर आएगा 11, यानी हमारे पास मीन का आंसर निकल के क्या आया 11, है ना, नहीं है। पूर्ण संख्या, अच्छा सॉरी पूर्ण बोला था ना, तो 0 से चालू करेंगे ना, पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है ना, मैंने गलती कर दिया, वो मैंने पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या होता है होल नंबर, तो 0 से चालू करेंगे, तो फिर यहाँ एक 0 भी आएगा। ठीक है, प्लस में 0 भी आएगा, और खैर 0 को तो प्लस करेंगे तो वही 121 ही आएगा, लेकिन यहाँ डिवाइड में क्या आएगा 12, क्योंकि हमारे पास टोटल संख्या हो जाएगी n का नंबर होगा 12, यानी 12/2, नहीं जोड़ने पे भी फिर अलग आएगा वैल्यू। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सॉरी। देखो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो 6 और इंटू 12,
यानी 12 6 72, 72/12, इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 6 आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या बोला था मैंने, नेचुरल नंबर समझ लिया था। नेचुरल नंबर के लिए प्राकृत संख्या लिखा हुआ आएगा, प्राकृत, तो प्राकृत नहीं लिखा हुआ था वहां पे, क्या लिखा हुआ, पूर्ण, तो पूर्ण लिखा हुआ है तो मतलब होल नंबर। अब देखो अगला 14वां जो 14th वाला क्वेश्चन है, 14th वाला जो क्वेश्चन है, 14th वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है बंटन दिया हुआ है, उसका बहुलक बताना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें बंटन मतलब डेटा होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी लिखा उसको बोलते हैं। ठीक है, दिया हुआ है 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3। तो सबसे ज्यादा बार मोड निकालने का, मोड की डेफिनेशन याद रखो, डेटा हैविंग या डेटा बोल लो या ऑब्जर्वेशन बोल लो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हिंदी वाला क्या बोलेगा, आंकड़े या आंकड़ा। ठीक है, जिनका बारंबारता, जिसका 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 बारंबारता सबसे अधिक हो, बारंबारता सबसे अधिक हो, तो सबसे ज्यादा दिख रहा है बारंबारता मतलब बार बार आता, सबसे ज्यादा बार कौन आता, 3 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, पी दिया है और हाका दिया हुआ है, नाका पूछ रहा है। हाका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी किसी घटने का घटित होने का, किसी घटना के घटित होने का, और नाका हो गया प्रोबेबिलिटी किसी घटना के घटित ना होने का। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। और हाँ, घटना घटित होने का दिया हुआ 0.05, और हमसे पूछा ना घटित होने का, ना का निकालना, नहीं का निकालना है, तो इस पे लगा दो, एक में से इसको माइनस कर दो, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.95 आएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर देखें। समांतर श्रेणी यानी एपी दी गई है -3, -1/2, 5/2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और बोला है 11वां पद बताओ, 11वां पद बताओ। 11वां पद यानी A11, 11वां पद यानी 11th टर्म पूछा है, 11th टर्म, तो 11th टर्म का मतलब हो गया A11, और उसका फॉर्मूला होता है A+10D, A+10D। इस पे सेट करते हैं ना हम लोग n-1 D पे, तो ये आएगा A+10D। तो A हमारे पास क्या दिख रहा है, -3, और D हमारे पास क्या दिख रहा है, D निकालो यहाँ पे, -1/2 और -3 +3 हो जाएगा। A2 A1 होता है, तो A2 है -1/2, माइनस A1 कितना है, -3, तो ये आएगा -1/2 +3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, -1 + 6, तो 5/2, ये आएगा D हमारे पास, D आएगा हमारे पास 5/2। अब यहाँ पे सेट कर दो इसको। ठीक है, A की जगह पे क्या रखेंगे, -3 + 10 × 5/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25 हो जाएगा ये, और 25 में से 3 गया 22, आंसर होगा 22। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड वाला, cos स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 60। देखो पढ़ रखे हम लोग, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का नहीं पूछा है। cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60 लगाया है, और 60 बोल दिया, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो 60 पे होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और sin 60 का होता है √3/2। ठीक है, cos 60 sin 30 बराबर होता है, और sin 60 cos 30 बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ये तो लेना नहीं है, ठीक है, और माइनस इसको करेंगे 1√3/2 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 4, 1/4, इधर आएगा 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो 1 - 3, तो -2/4, ये आंसर आएगा, -2/4। ठीक है, -2/4 आंसर आएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है πr², और वो दे रखा है
154, ठीक है। तो देन इट्स रेडियस, उसका रेडियस बताना है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। 22 से इसको काटे तो 7, आर स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7, तो आर का आंसर आएगा 7। रेडियस हमसे पूछा था शायद, तो 7 आंसर आएगा। अब बोल रहा है यदि शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई बताओ। तो एक शंकु यानी कोण, उसकी ऊंचाई दे रखी गई है 8 और रेडियस है 6। हमसे तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट पूछ रहा है एल। ये h हो गया और ये r। तो एल का फॉर्मूला होता है h² प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो h कितना दिख रहा है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और r हमें रेडियस कितना दिख रहा है 36। इसका करेंगे तो 100 पे रूट लगाएंगे तो आंसर आएगा 10, यानी एल का आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। बेटाओ ना यार, आ करके यहाँ जल्दी जल्दी, देख रहे हैं तो बैठ आगे आकर के, पीछे जाके बैठा है। पांचवा है 3 मादे बराबर 2 मादे, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना, 3 मीडियन है बराबर 2 मीन है। अब प्लस में क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो प्लस में सिंपल सा है, फॉर्मूला होता है 3 मीडियन। मीडियन को हम लोग कैपिटल एम से दिखा रहे हैं और मीन को हम लोग स्मॉल एम से दिखा रहे हैं या एक्स बार से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्लस मोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड आएगा, बस और कुछ नहीं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला दे दिया है चैप्टर 13 में से। वर्ग अंतराल 60 और 75, 60 और 75 का वर्ग चिन्ह। अच्छा 60 से 75 ये वर्ग अंतराल दे रखा है, क्लास इंटरवल CI। और वर्ग चिन्ह बोल रहा है, वर्ग चिन्ह बोल रहा है ना, वर्ग चिन्ह कह रहा है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्लास मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं XI। और ये निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट 75 है, लोअर लिमिट 60 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ने पे 135 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 135 का हाफ करना है, कितना आएगा, इसका हाफ कर दो। 134 है ना, 134 को ले, 134 का कितना आएगा 76.5 आएगा, नहीं 76 नहीं, 72.5, 72 नहीं आएगा, 62 आएगा। 62 कैसे आएगा यार, दो से इसको काट लो, हाँ ऐसे कर लो 6 बार में, और ये हो गया 67.5 आएगा, 67.5 आएगा, हाँ 67.5 आएगा, ठीक है। लो मिटा इसको। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। एक पासे को उछाल रहे हैं और 6 से, तो उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से बड़ा बोला, तो 6 से तो बड़ा कोई अंक ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। 6 से बड़ा कोई अंक ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। बेटा उसको साथ ही क्वेश्चन था क्या इसमें। चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड, हाँ अच्छा नहीं नहीं, ये पिछले 2024 वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है ना। क्या बोला है, x से दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और y क्या दे रखा है, y दे रखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। तो x और y का लघुत्तम याद कीजिए, एलसीएम बोला है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और बार बार बोला है, इससे पहले का अगर आप वीडियो देखोगे तो ट्रिक बताया था, लिस्ट से सेंस आ रहा छोटा, पर काम करेंगे बड़ा, बड़ा यानी बड़े पावर को लेंगे। इन दोनों में बड़ा पावर कौन है 2 का पावर 3, और इन दोनों में बड़ा पावर कौन है 3 का पावर 2, दोनों बड़ा ही नहीं है, बराबर है, तो एक ले लेंगे 3 का पावर 2। तो ये आंसर आएगा 8 और 8 ये हो जाएगा 9, तो 9 72 आंसर आएगा एलसीएम, ठीक है। अब क्या बोला, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है, x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य यानी जीरोज निकालना, जीरोज यही बोला है ना, जीरोज बोला ज्ञात करने के लिए, तो जीरोज यानी इसको 0 के बराबर कर लो, 0 के बराबर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 3, तो x का आंसर आएगा प्लस माइनस का √3, ठीक है।
स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो ये आंसर आएगा, यानी अल्फा आ जाएगा √3 और बीटा हो जाएगा माइनस का √3। एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको माइनस का भी कर सकते हैं, इसको प्लस का। हाँ जरूरी होता है। और आप एक्सचेंज करके उधर माइनस करना, इधर माइनस देना चाहो तो इधर माइनस दे दो, उधर प्लस दे दो, ठीक है, मिटाओ। अगला देखो थर्ड वाला, दे रखा है समीकरण, लीनियर इक्वेशन दे दिया है ना, रैखिक समीकरण दे दिया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन दे दिया, थर्ड चैप्टर में चला गया, थर्ड चैप्टर लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, उस पर चला गया। तब उसको सॉल्व करने का मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। तो हम लोग एलिमिनेशन वाला लगाएंगे, एलिमिनेशन में लगाएंगे तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, कौन सा पहले वेरिएबल हटाना वो डिसाइड कर लो। मान लो हमको x हटाना है, तो x का 1 है, इधर भी 1 है, तो एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आएगा x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया कट, ये आ जाएगा 2y और ये आएगा 10, तो y का आंसर आएगा 5, y आ गया 5। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रखो इसको ले जा करके, तो y यहाँ 5 रखेंगे तो x प्लस 5 बराबर 14, तो x का आंसर आएगा 14 माइनस 5 यानी 9, तो x आ गया 9, तो लास्ट में लिख देना x 9 आ चुका है, y आ गया 5, ये अपना आंसर हो गया। उसको फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, 6 चैप्टर पे चला गया है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो 6 चैप्टर के ऊपर शिफ्ट हो गया। 6 वाला क्वेश्चन देखो, 6 चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि ट्रायंगल के अंदर पैरेलल हो तो हम वहां पे बीपीटी का यूज करते हैं, थेल्स थ्योरम का। 6th चैप्टर में चला गया, ठीक है। ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे पैरेलल लाइन दी हुई है, ए बी और सी, और यहाँ पे डी और ई। ये 1.5 है और ये 3 है और ये है 1 सेंटीमीटर और ये है x मान लो, नहीं है, इसको लाना है। तो हमें बताया गया है बीपीटी लगेगा यहाँ। बीपीटी से हमें क्या मिलेगा, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ठीक है। बीपीटी से ये मिलेगा रेशियो, ठीक है। AD हमें दिख रहा है 1.5 और ये 3 और AE है 1 और ये EC, तो इसको काटेंगे तो 1 और ये 2 बार में कटेगा, 1.5 से 3 कितनी बार में कटता है, 2 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो EC का आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 6th वाला क्वेश्चन देखो, 6th वाला क्वेश्चन, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो कोऑर्डिनेट दे दिया -a और a, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -a, ठीक है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ab बराबर √x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सेट कर दो, x1 और y1 आपको यहाँ से मिलेगा और x2 और y2 यहाँ से मिलेगा, तो सेट करो। x1 क्या दिख रहा है, माइनस का a, तो माइनस a, और x2 क्या दिख रहा है, माइनस का a, तो प्लस का a हो जाएगा, है ना। दोनों यहाँ माइनस पहले से था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। y1 क्या दिख रहा है, a, और y2 क्या दिख रहा है, माइनस का a, तो प्लस का a हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और वो हो गया 2a का स्क्वायर, ठीक है। रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूट काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंबे, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल पोल, ठीक है ना, उसकी खंबे की ऊंचाई के बराबर है परछाई, शैडो। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी बी और पी इक्वल है, यानी लंब और आधार इक्वल है। और ऐसा तब होता है जब वहां पे 45 डिग्री का एंगल होता है। अरे tan 45 डिग्री में p बाई बी करो तो ये 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू पी बाई बी, यानी p इक्वल टू p, तो p और b कब आता है इक्वल, जब 45 डिग्री होता है। तो आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। 7th वाला क्वेश्चन देखो, यदि एक मीनार की पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, जाने दो ना इनको, खत्म ही होने वाला है कौन सा मॉडल पेपर ही,
पूरा हाँ, इतना जल्दी कैसे होगा? थर्ड वाला खत्म होने वाला है, 1 2 हो गया, थर्ड वाला खत्म होने वाला है। तो इनमें तो समय लगेगा तो यार। थर्ड वाला कहाँ, 10 12 तो है, खत्म 12 पे हम लोग पहुंच गए हैं, 10। अब डी सेक्शन पे आ गए हम लोग, आखिरी सेक्शन। क्यों, उसके पास भी तो है। अच्छा बी पे हाँ, बी भी है यार। सी डी है ना। अभी तो बहुत सारा तो है। थर्ड वाला तो खत्म करें, थर्ड वाला हो जाएगा। जान दो खाना नहीं है तो थर्ड वाला तो कंप्लीट कर लेने दो, फिर खा लेते हैं। दो बस 10 क्वेश्चन तो है। समय नहीं है ना, फिर 1:30 बजे 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 ही। ये 4 कंप्लीट तो कर लेने दो। कर लो फिर कर लो। मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पे, मीनार के पैर से 100 मीटर दूर जाना है, ठीक है। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का, ठीक है। और 60 डिग्री का, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 10 60 P बाई बी, P है H और B है 100, ये हो गया √3 H बाई 100। तो हाइट आंसर आएगा कितना, 100√3 मीटर। अगर चेंज करना चाहो, √3 का वैल्यू रखना चाहो तो ये रख करके सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 173 मीटर। 100 से इंटू करेंगे ना, 100 से ये कट जाएगा ना 100, ठीक है। और अगर वहाँ 1.732 लेंगे तो एक पॉइंट में 2 लग जाएगा, बाकी यहीं तक ले लो, डेसिमल के आगे 2 अंक तक। 8th वाला क्वेश्चन, रेडियस है 7 और थीटा है 60। 11th वाले चैप्टर पे चला गया, 11th वाले चैप्टर पे चला गया। 11th वाले चैप्टर में रेडियस दिया हुआ 7 और थीटा दिया हुआ है 60, और हमसे क्या पूछा है, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा बाई 360, ठीक है। 2 इंटू पाई 22/7, और रेडियस है 7 और थीटा है 60/360। काटेंगे इसको 1/6, ठीक है। 7 से 7 कट गया, और 2 से ये 3 बार में, तो कितना आएगा 22/3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये या तो ये लिख के छोड़ दो, 22/3 सेंटीमीटर आएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1014 मीटर, और घन का टोटल होता है 6a² बराबर, तो 6 इसको काटो, 6 1 जा 6, 4 41, 6 6 जा 36, 54 है ना। अरे 6 से इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6 है, 4 41, तो 6 6 जा 36 है, 5 54, तो 9 169 बार में कट गया, A² आ रहा है 169, तो एक आंसर हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 10th वाला देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², तो 4 इंटू 22/7 इंटू r², तो 7 इंटू 7, 7 से 7 गया। अब इसको कर लो 28 इंटू 22, तो 56 56, 6 11 और 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेक्शन बी करते हैं हम लोग, पॉज कर दो इसको, तब तक कर रहे हैं सेक्शन बी।